चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, ट्राइंगल्स। देखो, इस चैप्टर में हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी देख रहे थे कि जिनमें सबसे पहले बेसिक तो हमने देखा ही था। चैप्टर का बेसिक तो यही है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर तब कहलाते हैं जब उनमें ये 6 कंडीशन सेम हो, जब उसमें ये 6 कंडीशन आती हो। बराबर, पहले से यही देख रहे हैं ना। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर तभी कहलाते हैं जब उनमें ये 6 कंडीशन हो। कौन सी 6 कंडीशन? या तो तीनों साइड सेम होनी चाहिए, या तो तीनों एंगल सेम होने चाहिए। बराबर ना, तीनों साइड और तीनों एंगल। कि जैसे यहाँ ए बी के सामने ये एक्स वाई सेम, ये बी सी के सामने वाई जेड, और ये ए सी के सामने एक्स जेड। तीनों साइड और तीनों एंगल के एंगल ए के सामने एंगल एक्स, एंगल बी के सामने एंगल वाई, और एंगल सी के सामने एंगल जेड। ऐसे होना चाहिए ना, बराबर ना। अगर ये इक्वालिटी है तो ही कहेंगे कि हाँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये 6 कंडीशन हो तो ना। लेकिन फिर हमने कुछ सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया देखी थी, ये दूसरी कंडीशंस देखी थी कि अगर ये 6 के 6 नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई ये 3 कंडीशन भी सेम हो ना, तो भी जो है वो सिमिलैरिटी कहलाती है। जिनमें हमने कल समझा था SAS, साइड एंगल साइड, कि कोई दो साइड के बीच में एक एंगल और दूसरी तरफ भी दो साइड के बीच में एक एंगल आता हो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बराबर, साइड एंगल साइड के बारे में कल समझा था ना हमने डिटेल में। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है ASA, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड। दोनों ट्राइंगल में कोई दो एंगल के बीच में एक साइड आती हो, या इसमें भी दो एंगल के बीच में एक साइड दी गई हो, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बराबर ना, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए, इसे कहते हैं ASA। फिर दूसरा आता है AAS, एंगल एंगल साइड। बराबर, एंगल एंगल साइड के दो एंगल और एक तीसरी साइड, कि जैसे यहाँ पर ये दो एंगल और एक तीसरी साइड हो, तो इस तरफ भी दो एंगल और एक तीसरी साइड दी गई हो तो भी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बराबर, ऐसा कल हमने डिटेल में समझा था ना कि अगर ये 6 चीज़ें न दी गई हो, लेकिन 6 की जगह इस तरह की अगर 3 चीज़ें भी दी गई हो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। लेकिन वो 3 चीज़ें इस कंडीशन में होनी चाहिए। कहीं पर भी कल हमने देखा था, कोई भी दो साइड और एक एंगल हो तो वो नहीं चलेगा, दो साइड के बीच में ही एक एंगल होना चाहिए। यहाँ वहाँ हो, प्लेस अरेंजमेंट अलग हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। फिर ऐसे देखा था ना। अब इसमें ही आगे कंटिन्यू करें कि ये 3 कंडीशन देखी थी, आज 2 और कंडीशन देखें कि जिसमें AAS के बाद दूसरी कंडीशन आती है, नंबर 4 पे समझो, वो आती है SSS। कौन सी कंडीशन? SSS, मतलब कि साइड साइड साइड। कि जब तीनों साइड दी गई हो, दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड दी गई है और वो तीनों साइड इक्वल है, तो फिर भले एंगल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों साइड ही सिर्फ इक्वल है ना, तो भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। बराबर ना, तीनों साइड के भले एंगल एक भी ना दिया हुआ हो। जस्ट एग्जांपल कि अगर कोई ऐसे ही दो ट्राइंगल हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि वही ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ, उसमें ABC में दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। बराबर, साइड भले आगे पीछे दी गई हो, लेकिन SSS, साइड 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 के ट्राइंगल में अगर दोनों ट्राइंगल की साइड सेम है, भले एंगल एक भी ना दिया हुआ हो, क्योंकि अगर साइड सेम होते हैं तो एंगल भी सेम होते ही होते हैं। बराबर ना। तो यहाँ पर अगर साइड यहाँ 3, 4 एंड 5 है, तो भले यहाँ दूसरी प्लेस पर लेकिन 3, 4 एंड 5 ही दिया हुआ है, तो SSS रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। बराबर ना, दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी है, हाँ है सिमिलैरिटी। अगर उसमें ये कंडीशन बैठती है तो। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है माइंड में? बराबर ना। तो देखो यहाँ पर
ये 3 के बाद एक चौथी कंडीशन, वो सिंपल ही थी, SSS रूल, कि अगर तीनों साइड दी गई है वो इक्वल है तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। और उसके बाद की एक कंडीशन देखें कि वो कंडीशन आती है जिसे कहते हैं RHS रूल, RHS। तो RHS मतलब क्या? RHS मतलब कहलाता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ये रूल लगता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का ट्राइंगल हो, तो उसी में ये रूल लगता है। जैसा एग्जांपल समझो कि अगर कोई 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऐसे बनता है ना, यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसे नाम दे दें ABC, बराबर। ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री में ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कहते हैं राइट एंगल, R, बराबर, राइट एंगल, ये 90 डिग्री का। उसके बाद 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड होती है ना, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने साइड, ये R हुआ राइट एंगल, उसके बिल्कुल सामने साइड वो कहलाती है H, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली ही साइड वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है, H कहलाती है, बराबर। और बाकी तीसरी ये साइड S, वो S इन दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। मतलब कंडीशन ऐसी है कि अगर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री के ही हैं, तो उसमें एक 90 डिग्री का एंगल, एक उसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस, और एक दूसरी कोई भी साइड, अगर वो तीन चीज़ें इक्वल है ना, तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा ट्राइंगल भी बनाऊँ, कि दूसरा ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पर, कि सपोज उसको नाम दे दें XYZ, तो ये 90 डिग्री है। अब सपोज इसमें दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ वो समझा रहा हूँ कि देखो इसमें ये दोनों ट्राइंगल में RHS रूल लगेगा। सबसे पहले तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पहला R मतलब राइट एंगल, तो दोनों में राइट एंगल है। दूसरा H मतलब हाइपोटेनियस, तो जो राइट एंगल के सामने वाला एंगल हो, सामने वाली साइड हो, ये 90 डिग्री है, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये 5 सेंटीमीटर, तो जो उसके बिल्कुल सामने वाली साइड है 5 सेंटीमीटर की, वो क्या कहलाई? H, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस भी दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम। और तीसरा S मतलब दूसरी कोई साइड, तो दूसरी साइड में ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी इक्वल कहलाया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए, कौन से रूल से? RHS रूल से, बराबर। RHS रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल इक्वल कहलाए। समझ आ रही है बात? अब इसमें अगर ऐसा भी हो कि बाय चांस 3 सेंटीमीटर यहाँ नहीं, लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो भी ये इक्वल है, तो भी इक्वल है, क्योंकि देखो राइट एंगल तो वही है ना 90 डिग्री, हाइपोटेनियस भी वही है, 90 डिग्री के सामने ये फाई, इसमें भी 90 डिग्री के सामने वो फाई, वो दोनों सेम है। तो बाकी की ये जो S वो साइड है, वो साइड कोई भी हो, भले यहाँ 3 दिया हो या यहाँ 3 दिया हो, वो चलेगा, वो इक्वल कहलाते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। लेकिन अगर ऐसा दिया हो कि यहाँ पे दिया हुआ हो 3 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाए, तो ये कंडीशन नहीं हुई, बराबर ना। तो ये सही कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो राइट एंगल R भले सही है कि देखो दोनों में 90-90 दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनियस फिर से बोल रहा हूँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो इसमें 90 के सामने 3 है, इसमें 90 के सामने 5 है, तो मतलब ये सेम नहीं कहलाया, बराबर ना, वो सेम नहीं कहलाया। और दूसरी साइड में तो इसके अलावा, हाइपोटेनियस के अलावा, दोनों में से कोई भी एक यहाँ 5 दिया हुआ है
और यहाँ दोनों में से कोई भी एक 3 दिया हुआ है तो ये भी सेम कहलाए नहीं, बराबर। ये इक्वल दोनों तभी कहलाते हैं जब राइट एंगल सेम हो, उसके सामने वाली साइड सेम हो, कि अगर उसके सामने यहाँ फाई है तो यहाँ पर भी फाई होना चाहिए, और दूसरी कोई साइड है जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, बराबर। आर और एच वो अपनी प्लेस पे फिक्स होना चाहिए, एस कोई भी चलेगा, बराबर ना, एस कोई भी चलेगा, भले 3 यहाँ हो या यहाँ हो, ये दोनों अपनी प्लेस पे फिक्स होने चाहिए, तो आर एच एस रूल कहलाता है, बराबर ना। ये आर एच एस रूल सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में ही लगेगा, अगर ऐसा रूल है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, तो वो दोनों इक्वल कहलाएंगे। समझ आई बात। तो इस बार आपको चैप्टर में ना ये 5 रूल हैं, एस एस ए एस 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 एंड आर एच एस, ये पांचों रूल अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेना, ठीक है। और उनके बाद के 2 बेसिक रूल समझते हैं, बेसिक रूल्स जो अब ये रूल्स नहीं है, नेम वाइज नहीं है, ट्राइंगल के बेसिक रूल्स, ऐसे रूल्स तो आप लोग पहले के स्टैंडर्ड में भी पढ़ते थे कि वही रूल्स समझे। तो रूल ये है, पहला एक रूल ऐसा समझते हैं कि सपोज इसे मैं हटा दूं कि कोई भी ट्राइंगल में एक ही ट्राइंगल की ज़रूर है, कि कोई भी ट्राइंगल में सिंपल ट्राइंगल के रूल्स हैं कि अगर ट्राइंगल में कोई 2 साइड सेम है ना, अगर कोई 2 साइड इक्वल होती है तो उसके सामने के 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। कि अगर ट्राइंगल ABC में AB और AC वो दोनों इक्वल हैं, इक्वल मतलब दोनों 5-5 सेंटीमीटर में हैं, बराबर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसके सामने के जो एंगल होंगे ना, कि सपोज ये एंगल B और एंगल C वो दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब वो दोनों 5-5 सेंटीमीटर नहीं, जो एंगल के हो वो, बराबर। कि अगर सपोज ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर दी गए हैं, तो अगर ये एंगल 60 है ना तो उसके सामने ये भी 60 ही कहलाया, साइड के सामने वाले एंगल, जैसे इसके सामने ये, इसके सामने ये। आपको एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, इस रूल को ऐसे बना के पूछते हैं कि अगर यहाँ पे AB और AC इक्वल है, क्वेश्चन में दिया होगा AB इक्वल टू AC, वो दोनों इक्वल हैं, तो उसके सामने के कौन से 2 एंगल इक्वल कहलाए, तो यहाँ AB के सामने C और AC के सामने B, सो एंगल B और C वो दोनों इक्वल कहलाए। ये रूल है कि अगर 2 साइड इक्वल तो उसके सामने 2 एंगल भी इक्वल। अगर ऐसा होता कि AB और AC नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है BC और AC इक्वल हैं, अगर ये 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने कौन से 2 एंगल हुए, इन दोनों साइड के सामने कौन से एंगल हुए, तो उनके सामने हुआ एंगल A और B, कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके सामने ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर ना। अगर ये दोनों साइड इक्वल होती, ये अगर नहीं, AB और BC, अगर ये दोनों साइड इक्वल होती AB और BC, तो उसके सामने के कौन से एंगल, तो उसके सामने का एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल कहलाते, बराबर। आ रही है बात समझ में, क्लियर ना। कि अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने के दोनों एंगल भी इक्वल, ये रूल अच्छी तरह से याद रखना। और इसका ही उल्टा रूल भी कहते हैं, इसका कन्वर्स रूल, कन्वर्स थियरम, जो ऐसे कहलाता है कि अगर 2 एंगल इक्वल है ना तो उसके सामने की 2 साइड भी इक्वल होगी, बराबर। कि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उसके सामने की 2 साइड भी इक्वल होगी। कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि भाई B और C इक्वल हैं, अगर B और C इक्वल हैं तो उसके सामने 2 साइड AB और AC वो दोनों भी इक्वल कहलाएंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है A और C इक्वल है तो उसके सामने की 2 साइड AB और BC वो भी इक्वल कहलाएगी, बराबर। और इक्वल में ध्यान देना कि इक्वल मतलब ऐसे नहीं ये दोनों एंगल 60-60 दिए हुए हैं तो ये साइड भी 60-60 सेंटीमीटर की इक्वल हो गई, ऐसे नहीं। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, उसमें ऐसे दिया हुआ है कि भाई AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो BC इक्वल टू कितना होगा,
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको इस चैप्टर में से, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे कि देखो ए और सी इक्वल है, तो पहले माइंड में सोच लेते हैं कि अगर ए और सी इक्वल है तो उसके सामने की दो साइड, कौन सी दो साइड, ए बी और बी सी, वो दोनों भी इक्वल कहलाई, बराबर, वो दोनों भी इक्वल कहलाए कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी और बी सी भी इक्वल, तो उसमें अगर ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बी सी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, वो दोनों इक्वल ना, बराबर ना। ये रूल होता है कि अगर दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल, या तो दो एंगल इक्वल तो उसके अपोजिट दो साइड भी इक्वल, ठीक है। ये रूल आपको लास्ट ईयर भी आता था, वही बेसिक रूल है इसमें, समझ आ रही है ना बात, बराबर। और उसके अलावा अगर इक्वल ना हो तो, जैसे यहाँ है 3 4 5 तीनों अलग अलग है, एक ही ट्राइंगल देखो, दोनों में देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये रूल में एक ही ट्राइंगल में, दोनों में नहीं। अगर सपोज 3 4 5 ये तीनों अलग अलग है, इक्वल तो है नहीं, तो अगर इक्वल ना हो ना तो रूल ऐसा आता है कि जो सबसे बड़ी साइड हो ना उसके सामने वाला एंगल वो सबसे बड़ा होगा, बराबर। जो सबसे छोटी साइड हो ना उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, बराबर। ऐसे रूल आता है कि अगर तीनों साइड अलग अलग है तो सिंपल सा रूल ये याद रखा करो कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा और सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा, बराबर। कि जैसे सपोज आपको ऐसे दिया गया हो कि भाई यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5, ठीक है, और इसमें 3 एंगल हैं, ये जो 3 एंगल हैं ए बी सी, उस 3 के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिखना है, बराबर। 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना है, तो किसको 30 60 90 किसको मिलेगा, तो रूल ऐसा आता है कि जो सबसे बड़ी साइड हो ना, सबसे बड़ी साइड कौन सी है 5, तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा एंगल 90, तो मतलब इसके सामने वाला एंगल वो कौन सा होगा 90 का एंगल होगा वो, ठीक है। ये रूल याद रखो। और जो सबसे छोटी साइड हो ना उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा, तो सबसे छोटी साइड कौन सी 3, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है 30 है, तो उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा 30 होगा, और बाकी जो एंगल बचा वो, तो बाकी कौन सा एंगल बचा 60, तो वो बाकी ये 60, बराबर। ये सिंपल सा रूल याद रखो कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने एंगल सबसे बड़ा, इसका उल्टा भी कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, बराबर ना, और जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी, ठीक है। ध्यान आ रहा है, ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के रूल्स हैं। ये इक्वालिटी अगर दोनों साइड सेम है तो एंगल भी सेम हुए, या दोनों एंगल सेम है तो साइड भी सेम हुई, और ये इनइक्वालिटी कि अगर सेम नहीं है तो जो सबसे बड़ी साइड उसके सामने सबसे बड़ा एंगल, और जो सबसे छोटी साइड उसके सामने सबसे छोटा एंगल, बराबर। हो रहा है क्लियर ये, तो देखो इतने रूल्स आपको चैप्टर में याद रखने हैं, फिर इन रूल्स के हिसाब से सम्स आएंगे, ठीक है ना। कि ये 5 बेसिक रूल्स जो कॉन्ग्रुएंस के मतलब कि सिमिलैरिटी के रूल्स, और ये दूसरे ट्राइंगल के, सिंगल ट्राइंगल के रूल्स, ठीक है ना। तो आज जैसे ये रूल्स देखे ना, अब इनके दूसरे टॉपिक्स, दूसरे पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, बराबर। और इसे अच्छी तरह से ध्यान रखना है ये सब, ओके, थैंक यू।